आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी या कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी सर्जरी का क्या कॉस्ट होता है और उसका क्या फ़ायदा नुकसान होता है अलग अलग कॉस्ट में कराने का। देखिए दोस्तों, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी एक बहुत ही कॉमन इंजरी है जो कि हमारी नी के अंदर हल्के सी गिरने से, बाइक से गिरने से, खेलते समय जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट खेलते समय बहुत कॉमन होती है। तो इसका जो कॉस्ट होता है, लोग कई बार कंफ्यूज होकर आते हैं कि सर हमें बहुत डिफरेंट कॉस्ट बोले गए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा क्यों इतना डिफरेंस है कॉस्ट के अंदर। तो जब कॉस्ट की बात आती है एसीएल सर्जरी की, तो उसके अंदर 2 या 3 फैक्टर मेन होते हैं। जो पहला फैक्टर होता है वो होता है कि आप किस हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करवा रहे हैं। सेकंड होता है कि आप कौन सा इम्प्लांट लगवा रहे हैं। और थर्ड होता है कि एसीएल सर्जरी के साथ साथ आपके घुटने के अंदर और कोई चोट है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों फैक्टर्स में कैसे वेरिएशन होता है वो आपको समझाऊंगा। देखिए, जब आप एक नॉर्मल नर्सिंग होम में ये ऑपरेशन करवाते हैं तो इसका कॉस्ट अराउंड 70,000 से लेके 1 लाख के बीच में होता है। जब हम एक 5 स्टार बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन करवाते हैं तो इसका कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख के आसपास होता है। ये होता है हॉस्पिटल में रहने का, अपना ऑपरेशन कराने का और टोटल कॉस्ट विथ गुड क्वालिटी इम्प्लांट्स। बट अब हम जैसे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चेंजेस आ गई, तो इम्प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो मोटा मोटी एसीएल सर्जरी जो होती है आज के टाइम में 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्क्रू वाली सर्जरी और दूसरी होती है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग वाली सर्जरी, जिसे कि ऑल इनसाइड मेथड भी कहा जाता है। जो स्क्रू वाली सर्जरी होती है उसके अंदर डॉक्टर आपकी नया एसीएल आपका लिगामेंट बना के उसको ऊपर एक फाइबर बटन या एंडो बटन से होल्ड करता है और नीचे एक बायो स्क्रू से उसे होल्ड करता है। बायो स्क्रू हम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाता है, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट उसे छोड़ के और मटेरियल के भी स्क्रू आते हैं जैसे कि स्टील, टाइटेनियम, पीक मटेरियल के, जो कि बॉडी में नहीं मिलते हैं, तो इसे हमारी प्रैक्टिस में हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। एक बायो स्क्रू जो कि बायो कंपोर्टेबल स्क्रू है उसका कॉस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये होता है। जो पीक स्क्रू होता है उसका कॉस्ट 10 से 15 हज़ार होता है। और जो मेटालिक स्क्रू, टाइटेनियम स्टील के स्क्रू 5 से 10 हज़ार के बीच के होते हैं। इसीलिए उसका डिफरेंट कॉस्ट होता है सर्जरी का। जब कोई सर्जन आपको कम कॉस्ट में सर्जरी के बारे में बोल रहा है तो उन्हें ज़रूर पूछिए कि आप स्क्रू कौन सा यूज़ करने वाले हैं। अगर वो मेटालिक स्क्रू या टाइटेनियम स्क्रू यूज़ कर रहे हैं तो वो स्क्रू में पैसा बच रहा है, आपको जो क्वालिटी इम्प्लांट नहीं लग रहा है। जब हम क्वालिटी इम्प्लांट की बात करते हैं या बायो स्क्रू की बात करते हैं तो वही प्रेफरेबल चॉइस होती है क्योंकि वो बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाता है। एक बायो स्क्रू सर्जरी जिसके अंदर हमने बायो स्क्रू डिसॉल्वेबल मटेरियल लगाया, उसके एक नॉर्मल हॉस्पिटल में कराने के लिए 70,000 से 1 लाख के अंदर ये ट्रीटमेंट हो जाता है। बट अगर हम सर्जरी की बात करें बड़े हॉस्पिटल के अंदर तो इसमें 1 से 1.5 लाख का खर्चा होता है। नंबर 2 जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेसिंग फाइबर टेप टेक्निक। ये टेक्निक थोड़ी सी महंगी होती है। ये महंगी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर हमें डिस्पोजेबल फ्लिप कटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। इस सर्जरी के अंदर कोई स्क्रू वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपकी जो टनल, जो एसीएल को टनल बना के जो पकड़ना होता है हड्डी के अंदर, उसे हम एक फ्लिप कटर नामक डिवाइस से बनाते हैं। अब फ्लिप कटर का एडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर पूरी बोन के अंदर गड्ढा नहीं करना पड़ता, सिर्फ आधी बोन के अंदर ही गड्ढा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा बोन कंजर्वेशन होता है या कि बोन बचती है पेशेंट की। तो इसके अंदर लोड करने के लिए या लिगामेंट को पकड़ के रखने के लिए एक तरफ एक फाइबर, एक एंड लूप होती है और दूसरी तरफ एक और लूप होती है। ये दोनों लूप का कॉस्ट ही मिला के अराउंड 80,000 के आसपास होता है। और साथ में जो फ्लिप कटर होता है उसका कॉस्ट भी अराउंड 30,000 to 40,000 होता है। तो हम जो देखते हैं कि जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस वाली जो फ्लिप कटर टेक्नोलॉजी से जो एसीएल सर्जरी होती है उसका कॉस्ट नॉर्मल हॉस्पिटल में भी अराउंड 1.5 से 2 लाख के आसपास होता है। बट अगर हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए का भी हो जाता है, क्योंकि वो फ्लिप कटर सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, हमें एक बार यूज़ करके उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। बट उसके अपने फ़ायदे हैं क्योंकि उसकी वजह से आपकी बोन कंजर्वेशन होती है। थर्ड नंबर जो सर्जरी होती है उसे हम बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है सर्जरी के अंदर कॉस्ट, वो होता है हमारे जो एसोसिएटेड इंजरीज। सिर्फ एक एसीएल इंजरी होना बहुत ही अनकॉमन होता है। एसीएल इंजरी के साथ हम ज़्यादातर देखते हैं किसी और लिगामेंट की इंजरी जैसे एमसीएल, एलसीएल, मेनिस्कस की इंजरी या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी एसोसिएटेड रहती है। तो बहुत ही कम एसीएल सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही सर्जरी करनी पड़ती है एसीएल वाली और बाकी कुछ सब कुछ नॉर्मल होता है। 90% केसेज में मेनिस्कस इंजरी या और कुछ ना कुछ इंजरी जरूर होती है। अगर वो माइनर ग्रेड की इंजरी है या ग्रेड 1 या 2 की इंजरी है तो उसे रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे हम उसी ऑपरेशन के अंदर थोड़ा सफ़ा करके, थोड़ा रिपेयर करके उसे ठीक कर देते हैं।
बट अगर वो बाकी लिगामेंट्स भी ग्रेड 3 की हैं या मेनिस्कस का कंप्लीट टेयर है, जैसे अगर आप अपनी एमआरआई देखते हैं उसके अंदर लिखा है पोस्टीरियर हॉर्न मेनिस्कस टेयर या कंप्लीट मेनिस्कस टेयर, तो उसे भी यंग एज में रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेनिस्कस अगर हम रिपेयर ना करें तो हमारी एसीएल सर्जरी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नी में फिर भी पेन रहेगी, नॉर्मली क्लिकिंग बाकी साउंड्स वगैरह भी कंटिन्यू होंगे। तो हम जब भी सर्जरी करते हैं, एमआरआई में तो हम जरूर पढ़ते हैं, बट जब भी हम सर्जरी करते हैं कैमरा से आपकी एसीएल की, उस टाइम पे हम बाकी सारे स्ट्रक्चर भी जो नी के अंदर देखते हैं, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी। मतलब हम बाकी सारे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है तो उन्हें पहले ठीक किया जाता है, उसके बाद आपका एसीएल बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें मेनिस्कस इंजरी होगी अगर आपको इसके साथ, तो मेनिस्कस इंजरी का भी अपना एक अलग कॉस्ट होता है। हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस में एक बड़ा मेनिस्कस टेयर के अंदर भी 25 से 30 हज़ार का कॉस्ट आ जाता है। तो इसको आपको अपने नॉर्मल कॉस्ट से इंक्रीज़ करना है। तो अगली बार अगर आप कहीं जाएं, आपको अगर एसीएल इंजरी आपको या आपकी किसी जान पहचान को एसीएल इंजरी है और आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल रहे हैं कि कोई डॉक्टर बोल रहा है 80,000 में कर देगा और कोई डॉक्टर बोल रहा है 2 लाख लगेंगे, तो घबराइएगा मत। ये समझिए कि वो हो सकता है जो डॉक्टर ज़्यादा बोल रहा है वो एक नई टेक्नोलॉजी से करने की कोशिश कर रहा है और शायद आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो अपने डॉक्टर के साथ जरूर इसके डिस्कस करिए कि क्यों आपका कॉस्ट का इतना वेरिएबिलिटी है, क्या वो अलग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो बाकी स्ट्रक्चर्स को रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हम एक अच्छी टेक्निक से करें और जो सबसे अच्छे मेथड्स यूज़ करें और सारी इंजरीज को एड्रेस करें, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, रादर देन खाली एक एसीएल सर्जरी कराने के। इसके बावजूद एसीएल के बाद में फिजियोथेरेपी वगैरह भी ज़रूरत पड़ती है, उसका भी एक थोड़ा सा एडेड कॉस्ट होता है, तो इसे भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए बिफोर एसीएल सर्जरी। तो इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि एसीएल सर्जरी इज़ क्योरेबल। तो अगर आपको एसीएल में इंजरी है, इसकी आराम से आके सर्जरी कराइए, बट इस वीडियो में जो मैंने बोला उसे ध्यान पे रखिए। नमस्ते।